हाय एवरीवन, वेलकम टू पीताम्बरा कोचिंग क्लासेस पर सत्येंद्र रावत। तो आज से हमने इंग्लिश ग्रामर क्लासेस स्टार्ट की है, जिसमें फिफ्थ क्लास से थर्ड क्लास तक की ग्रामर सिखाई जाएगी। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा टेंस। टेंस से हम शुरुआत करते हैं। टेंस यानी होता है हमारा काल। तो हम आज से टेंस सीखते हैं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कोई भी हमसे पूछे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें बताना है कि 3 प्रकार के होते हैं। तो उसने बोला कि कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा है हमारा पास्ट टेंस, तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस को हम बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को बोलते हैं हम भूतकाल, फ्यूचर टेंस को बोलते हैं हम भविष्य काल। तो टेंस यानी क्या होता है? काल। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। यानी 3 प्रकार के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस को क्या बोलते हैं हम? वर्तमान काल। जैसे हमसे कोई बोले कि अभी कौन सा काल चल रहा है, तो अभी हम प्रेजेंट में हैं, तो हमारा वर्तमान काल। दूसरा हमसे किसी ने पूछा कि पास्ट टेंस क्या होता है, तो पास्ट टेंस यानी होता है भूतकाल। पास्ट यानी होता है बीता हुआ, यानी जो बीत गया है उसको बोलते हैं हम भूतकाल। तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी होता है भविष्य काल। तो फ्यूचर यानी भी भविष्य होता है। तो कोई बोलता है ना, वो आगे के बारे में क्या सोचा है, यानी फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, तो उसी को बोलते हैं हम फ्यूचर। तो फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो इसमें हम टेंसों में क्या करेंगे? वर्तमान के बारे में जानेंगे, भूतकाल के बारे में और भविष्य काल के बारे में। तो प्रत्येक टेंस के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्येक टेंस के हमारे 4 भेद होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रत्येक टेंस के 4 भेद या प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है हमारा इंडेफिनिट, दूसरा है हमारा कंटिन्यूअस, तीसरा है हमारा परफेक्ट, चारवा है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हमारे 4 भेद होते हैं। प्रत्येक टेंस के कितने भेद होते हैं? 4। तो सबसे पहले हमारा प्रेजेंट है, तो हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। तो प्रेजेंट में सबसे पहले क्या दिया है? इंडेफिनिट दिया है। तो हम सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस सीखते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें टेंस ही सीखने पड़ेंगे, क्योंकि टेंस से ही हम ऐसे वर्ड्स बना पाएंगे आगे। और टेंस जो भी सीखेंगे तो उनमें भी कुछ हेल्पिंग वर्ब आएंगे, तो उनका यूज कर पाएंगे। इसलिए हमें टेंस सीखना सबसे पहले बहुत जरूरी है। जैसे बहुत से स्टूडेंट होंगे, इनको टेंस आते होंगे, किसी को नहीं आते होंगे। तो जिनको आते होंगे उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं आते हैं उनके, या किसी को कुछ डाउट होगा, थोड़ा बहुत आता होगा, तो उनका क्लियर हो जाएगा। इसलिए अपन शुरुआत से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रत्येक टेंस की अपनी एक पहचान होती है।
जैसे प्रत्येक व्यक्ति की एक पहचान होती है, हर व्यक्ति का अपना एक नाम होता है, इसी तरह से प्रत्येक टेंस की अपनी एक पहचान होती है। जैसे कोई व्यक्ति है तो उसका नाम राम, श्याम, मोहन कुछ भी हो सकता है, तो उसकी एक पहचान है कि आइडेंटिटी है उसकी, तो उसका नाम ये है। तो इसी तरह हमारे टेंस में होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की भी क्या है, एक पहचान है। तो पहचान इसकी क्या है, ता है, ती है, कोमा टी है। तो जब भी बाकी के अंत में क्या निकले, ता है, ती है, ते है, जैसे वर्ड आए तो वहां हमारा कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे वह बाजार जाता है तो ता है निकल आया। जैसे वे विद्यालय जाते हैं तो ते निकल आया। वह खाना पकाती है तो ती है निकल आया। तो इन वर्डों में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहता है। तो हर चीज का एक बनाने का नियम होता है कि किस तरीके से हम टेंस बनाए। तो सबसे पहले हमें बनाने के नियम मालूम होना चाहिए। तो रूल्स ऑफ मेकिंग यानी बनाने के नियम। ठीक है। तो इसमें एक वचन और बहुवचन अपने को मालूम होना चाहिए कि सिंगुलर होता है हमारा एक वचन, प्लूरल होता है हमारा बहुवचन। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता ही, यानी होता है वह, कोमा सी यानी भी वह होता है। तो ही माने भी वह, सी यानी ही वह। तो ही मेल के लिए लगाते हैं और सी फीमेल के लिए लगाते हैं। इट, इट जब कोई सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है जब अपन इट का यूज करते हैं। एक नेम यानी किसी व्यक्ति का नाम है, कुछ भी हो सकता है, जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, तो वो क्या है, एक वचन है। के साथ क्रिया में एस या एस लगाते हैं। यानी जब भी हमारा एक वचन कर्ता दिया होगा, ही, सी, इट, नेम में से कुछ भी दो, तो क्या लगाएंगे अपन, क्रिया में। वर्ब यानी होता है क्रिया, तो क्रिया में एस या एस लगाते हैं। सेकंड है हमारा बहुवचन कर्ता। तो बहुवचन कर्ता क्या होते हैं अपने को ये मालूम होना चाहिए। ये तो हमारे एक वचन हो गए, तो यहाँ पे देखते हैं हम बहुवचन। बहुवचन कर्ता, आई यानी मैं, बी यानी हम, जे यानी बे, यू यानी तुम, और टू नेम। टू नेम यानी होता है एक साथ दो नाम आना। जैसे राम और श्याम आ गए तो दो व्यक्तियों के नाम है, तो वो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। एक साथ क्रिया में कुछ नहीं लगाते हैं। ठीक। तो हमको बनाने के नियम मालूम होना चाहिए, याद करना है इनको अपने को कि एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं। तो आपको बताना ही, सी, इट, नेम। हमने बोला कि वर्ब में क्या लगाते हैं इनमें, तो एस या ई एस। तो हमने पूछा कि बहुवचन कर्ता कौन कौन से होते हैं, तो बहुवचन कर्ता आई, बी, दे, यू, टू, नेम। हमने बोला कि बहुवचन के साथ क्रिया में क्या लगाते हैं, तो कुछ नहीं लगाते हैं। ठीक। तो अभी अपन इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, सब्जेक्ट प्लस एस या ई एस प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। क्योंकि क्रिया की कौन सी वर्ब आती है इसमें, हमेशा वर्ब फर्स्ट ही आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक। इतना ये सब अपने को याद रखना है अच्छी तरीके से कि पहचान क्या है इसकी, बनाने के नियम क्या है, एक वचन कर्ता कौन से होते हैं, बहुवचन कर्ता कौन से होते हैं, फॉर्मूला क्या है अपना, इन सब चीजों को अपने को याद रखना है।
क्योंकि टेंस से ही अपन ग्रामर में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि इसके बगैर अपन पैसिव वॉइस नहीं सीख पाएंगे, जो कि हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, 10th में भी आते हैं, 12th में भी आते हैं। इसलिए हमको टेंस से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, इसलिए हम सब याद रखेंगे। हम कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे हमने दे दिया मनोज संगीत सीखता है, तो इसमें हमने को देखना है कि सबसे पहले कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट हमेशा पहले दिया होता है हमारा, तो ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। इसी को हम कर्ता बोलते हैं हिंदी में। तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और हमने बोला कि इसमें वर्ब कौन सी है, तो वर्ब हमेशा हमको लास्ट में दी रहती है। ये क्या है, हमारी वर्ब है। ठीक। और हमने बोला तुमसे कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा बीच में दिया रहता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले, वर्ब लास्ट में, ऑब्जेक्ट बीच में। अब फॉर्मूला हमारा कैसे था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम टेंस अपना बनाएंगे। क्या लिखा है, मनोज संगीत सीखता है, तो सबसे पहले ही आता है हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट दिया है हमारा मनोज, तो हम लिख देंगे यहाँ पे मनोज। फिर क्या दिया हमारा फॉर्मूले में, वर्ब। तो वर्ब क्या है हमारी, सीखता। तो सीखता का माना होता है लर्न, LEARN, लर्न। अब मनोज एक वचन है या बहुवचन, तो मनोज किसी व्यक्ति का नाम है, तो हमने क्या बताया था कि नाम हो तो क्या होगा, वो एक वचन होगा। अगर दो नाम होंगे तो बहुवचन, नाम एक ही है तो हम क्या लगा देंगे, इसमें एस लगा देंगे, लर्न से हो जाएगा। फिर संगीत, क्या दिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, संगीत, तो संगीत की क्या लिख देंगे, म्यूजिक। बन गए हमारा टेंस से। बस कुछ नहीं, हमको मीनिंग आना चाहिए, हमको इतना पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब कहाँ आती है, ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, तो हम टेंस बनाना सीख जाएंगे। क्योंकि टेंस से ही हम आगे बढ़ सकते हैं ग्रामर में, इसलिए हमें जरूरी है ये सीखना। दूसरा हमने दे दिया, वे पुस्तक पढ़ते हैं, तो वे दिया है हमें, तो वे बहुवचन है, क्योंकि हमने देखा है कि ही सी इट नेम, ये क्या है हमारे, ये सभी क्या है, सिंगुलर, यानी एक वचन है हमारे। ठीक। और अगर हिंदी में वह लिखा हो या किसी व्यक्ति का नाम, ये दो चीज है, ये दो भी क्या है हमारी, सिंगुलर है, यानी एक वचन है। हिंदी में जब भी वह या किसी व्यक्ति का नाम हो तो वो एक वचन रहता है। अब इसमें ना तो वह है ना ही किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या है, बहुवचन है, तो दे बहुवचन है हमारा। तो दे किसमें काय माने होता है, दे। फिर पढ़ते, पढ़ते का माना होता है रीड, तो ऐसे हमको इनकी मीनिंग याद होनी चाहिए। तो रीड। फिर हमारी काय की आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, यानी पुस्तक, पुस्तक बुक। बन गया हमारा। अभी हम दो व्यक्तियों वाला देखते हैं जिसमें दो नाम आ जाते हैं, देखते हैं। जैसे सीता और गीता खाना पकाती है, तो सीता और गीता कितने नाम है, दो है। एक से ज्यादा हो तो वो चीज क्या हो जाती है, बहुवचन, यानी प्लूरल हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीता और की एंड, फिर गीता, क्योंकि दो व्यक्ति हैं तो दोनों व्यक्तियों का नाम लिखना पड़ेगा, सीता एंड गीता। अभी वर्ब कहाँ है हमारी, जे लास्ट में, तो पकाती, पकाती कुक होता है, COO के कुक। फिर खाना, तो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, तो फूड हो गया हमारा। तो ऐसे ही हम टेंसेस को कल आगे सीखेंगे, ग्रामर पर भी कुछ सीखेंगे आगे। इसके बाद ग्रामर कंप्लीट होने के बाद हम इंग्लिश स्पीकिंग सीखेंगे, क्योंकि स्पीकिंग सीखने के लिए हमें ग्रामर आना जरूरी है। कहाँ इजेमार लगाना है, कहाँ हैजा हैव लगाना है, कहाँ कौन सी वर्ब आनी है,
तो इनका यूज हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमें याद होंगे तो हम इंग्लिश स्पीकिंग में भी सही से यूज करेंगे। अगर नहीं पता होगा तो हम गलत वर्ड बोलेंगे। तो इससे हम जीरो लेवल से सीख रहे हैं, टेंस से, जिससे हमें आगे पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा हम 8 9 का मैथ डला ही है चैनल पर। अब इसके बाद शाम को 10 क्लास का मैथ भी डालेंगे, इसकी पहली प्रश्नावली 1.1। आपको ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। आज से हमने इंग्लिश स्टार्ट की है, कल से आपका साइंस भी देखते हैं, साइंस स्टार्ट करते हैं। ओके।